जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी भी बढ़िया होगा। कुछ दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम, और आप लोगों से एग्ज़ाम की तैयारी भी बढ़िया हुआ होगा। सो दोस्तों, आज हम बताएंगे आप लोगों को 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव साइंस के जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका लगभग 90% चांस है इस बार का एग्ज़ाम में पूछने का। सो दोस्तों, अभी हम जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बताएंगे उसमें से टोटल 20 बताएंगे। उसमें से आप लोगों को कम से कम 7-8 ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा, ये निश्चित है। 6 से 7 ऑब्जेक्टिव पूछना ही पूछना है इस बार का बोर्ड एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है मानव मस्तिष्क का, उसका औसत भार कितना होता है। ऑप्शन है एक में 1 kg, 2 kg, 1.4 kg, 2.5 kg। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है ये 1.4 kg, लगभग 1.5 kg के बराबर। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, यानी कि पुतली के साइज जो हमारा आँख का जो पुतली होता है उस साइज को नियंत्रित कौन करता है। तो पहला है पक्षमाभि, दूसरा है परितारिका, तीसरा है नेत्र लेंस और चौथा है रेटिना। तो इसका सही आंसर है परितारिका, जो कि बी नंबर का करेक्ट है। और 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और मधुमेह जो है, मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। कौन सा कमी से? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। राइट दोस्तों। अब हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। ए नंबर में है दिन में, बी में है रात में, सी में है सुबह शाम में, डी में है रात दिन में। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में। काहे होता है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश संश्लेषण होता है पेड़ पौधों में। तो वो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? दिन में ये। और 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। तो पहला नंबर है ए नंबर में प्रोटीन का, बी में है कार्बोहाइड्रेट का, सी में है वसा का, डी में है न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक अम्ल का। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट का मुख गुहा में पाचन होता है। राइट। और 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए खास करके। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फूल का जो है ए नंबर में है पुंकेसर, बी नंबर में स्त्रीकेसर, सी में है अंडाशय, डी में है बीजांड। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, अंडाशय जो है ये फल में बदलता है। फूल का अंडाशय भाग होता है जो कि फल में बदलता है। ये हो गया 6 नंबर का क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर में। 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ए नंबर अवतल दर्पण, बी नंबर उत्तल दर्पण, सी नंबर समतल दर्पण का, डी नंबर में नॉन ऑफ दिस। तो इसका सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है? तो अवतल दर्पण का। ये नंबर हमारा सही है, अवतल दर्पण का। अब आते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में कहता है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का है क्वेश्चन कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। और नाइक्रोम का ही क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। राइट। अब हम लोग आते हैं 9 नंबर में। आते हैं 9 नंबर में क्या कहता है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है तना में, बी में जड़ में, सी में पुष्प में, डी में फल में। तो इसका सही आंसर है सी, पुष्प में। पुष्प में जो है जनन अंग पाया जाता है। राइट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया जाता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अभिकारक, बी में है उत्पाद, सी में अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, डी में है नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया जाता है उसको हम अभिकारक कहते हैं। उत्पाद कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है, इसे उत्पाद भी कहते हैं और प्रतिफल भी कहते हैं।
और क्या कहते हैं प्रतिफल, जो कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है, तो उसे प्रतिफल या फिर उत्पाद कहते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 नंबर में क्या कहता है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, यानी किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, वो सूत्र कौन सा है। तो ए नंबर में है R इक्वल V इंटू आई, बी में है R इक्वल आई अपॉन V, सी नंबर में है R इक्वल V अपॉन आई, और डी नंबर में है R इक्वल V माइनस आई। तो इसका जो सही आंसर है, सही ऑप्शन है, वो है सी, R इक्वल V अपॉन आई। ये 11th का सी ऑप्शन सही है। अब आते हैं हम लोग 12 नंबर में। 12 नंबर में क्या कहता है, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार शायद पूछ सकता है, पूछने का भी चांस है इसका 99%। निम्न में से कौन सा सुचालक है। तो ए में ऑप्शन ए में है सल्फर, बी में है क्लोरीन, सी में है ग्रेफाइट, डी में है आयोडीन। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है, रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। रक्त का जो थक्का बनता है, हमारे शरीर में जो ब्लड का थक्का बन जाता है, वो किस अवयव के द्वारा बनता है। ऑप्शन ए कहता है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी कहता है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी कहता है प्लाज्मा, और ऑप्शन डी कहता है लसिका। तो इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन है बी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कारण जो है रक्त थक्का बनता है। प्लेटलेट्स ये इंग्लिश शब्द वर्ड है, और इसका हिंदी नाम होता है बिंबाणु, रक्त बिंबाणु इसको हिंदी में कहा जाता है। अगर रक्त बिंबाणु ऑप्शन में रहे तो रक्त बिंबाणु आप लोग को टिक करना है, राइट। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 14। तो ऑप्शन नंबर 14 क्या कहता है, जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ये भी बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ऑप्शन ए है अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है अपसारी लेंस, एंड ऑप्शन डी है बाइफोकल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस जो है वो जरा दृष्टि दोष का उपचार करने का लेंस है। तो जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो जरा दृष्टि दोष जो होता है जो कि ना नज़दीक की वस्तु दिखाई दे ना ही दूर की वस्तु दिखाई दे, ये वृद्धावस्था में खास करके होता है, जिससे ना नज़दीक का वस्तु दिखाई देता है ना कि दूर का वस्तु दिखाई देता है, और उस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस लगाया जाता है चश्मे के रूप में, राइट। अब हम लोग आते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन में। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है टूथपेस्ट कैसा होता है, यानी कि हम जो ब्रश करते हैं सुबह सुबह, दांत मुंह जो धोते हैं, दांत मलते हैं, तो वो टूथपेस्ट कैसा होता है, किस प्रकृति का होता है। तो ए ऑप्शन है अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय होता है, बी है क्षारीय, सी है उदासीन, और डी है सभी। तो इनमें से कौन सही है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो क्षारीय होता है, टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है, राइट। अब हम लोग आते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन पे। 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो ऑप्शन है 10⁻³ मीटर, बी है ऑप्शन 10⁻⁻6 मीटर, सी में है 10⁻⁻9 मीटर, और डी है 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 10⁻⁻9 मीटर। इसका ट्रिक है, यहाँ पे नैनो कर रहा है, यहाँ पे 10⁻⁹ तो नैनो 9। तो ये आप आसान सा ट्रिक है, ट्रिक भी है, और ये होता भी है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार का एग्ज़ाम में आने का संभावना है इसका बहुत ज़्यादा। तो अब हम आते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन पे। 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, बी में है एथेनोइक अम्ल, सी में है प्रोपेनोइक अम्ल, और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम होता है मेथेनोइक अम्ल। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल, यानी कि पूरी दुनिया में इसको मेथेनोइक अम्ल से ही नाम से जाना जाता है, ना कि कोई दूसरा। मेथेनोइक अम्ल अगर हम इंडिया में बोल रहे हैं जिस अम्ल का नाम मेथेनोइक अम्ल है, तो अमेरिका में भी उस अम्ल को मेथेनोइक अम्ल ही कहेगा, ना कि कोई दूसरा नाम से पुकारेगा। और फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो सामान्य व्यवहार रूप से बोल दिया जाता है। लोग आते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर का क्वेश्चन है डीजल का उपयोग होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डीजल का उपयोग क्या होता है, भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, दोनों में, नॉन, इनमें से कोई नहीं मतलब।
तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, टेम्पो वगैरह वगैरह में डीजल का उपयोग किया जाता है और रेल इंजन में भी डीजल का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है इनमें से, ये दोनों में। राइट, अब हम लोग आते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन पे। 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है ग्लूकोज में कार्बन का कितने अणु होते हैं? तो ऑप्शन है ए 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ग्लूकोज में कार्बन की अणुओं की संख्या 6 होती है और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6। यहाँ पे देखिए ना, कार्बन 6 है, कार्बन इसमें से 6 से 7 तो ये कंफर्म है कि इस बार का एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।